बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज़ या चीज़ें इस मात्रा में उपलब्ध हो कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे, अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों सहित अतिथि हो वह भी खा ले, धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद वह बचा रहे। आओ हम जानते हैं कि बरकत बनी रहने के लिए ऐसे कौन से अचूक उपाय हैं जिनको करने से आपके घर और आपकी जेब की बरकत बनी रहे, भरपूर रहे माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे 2 गुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान है। निम्नलिखित उपाय करने से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। नंबर 1, घर में जब भी रोटियां बनाएं तो तवा गर्म होने के बाद उसमें थोड़े से दूध की छींटे जरूर मार दें। माना जाता है कि ऐसा करने से हर तरह के दोषों का निजात मिलती है। इसके साथ ही पहली रोटी गाय को खिलाएं। इस रोटी में एक आटे की लोई के साथ थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी रख सकते हैं। नंबर 2, रोजाना पक्षियों को दाना खिलाना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे कुंडली के हर दोषों से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही जीवन में तरक्की, सुख, समृद्धि आती है। नंबर 3, ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय या फिर बाद में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी घर से चली जाती हैं और आलक्ष्मी का वास हो जाता है और दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती है। नंबर 4, किसी भी मांगलिक या फिर शुभ काम में कपूर का विशेष महत्व है। माना जाता है कि घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष के साथ नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिल जाता है। इसलिए सप्ताह में एक बार कपूर जरूर जलाएं। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा अधिक पैदा होती है। नंबर 5, भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। नंबर 6, खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। नंबर 7, भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोएं। नंबर 8, रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। नंबर 9, भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें। इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 10, रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में ना रखें। नंबर 11, भोजन करने से पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करें। नंबर 12, भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। नंबर 13, परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। नंबर 14, भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ें ना निकालें। नंबर 15, नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकने नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। नंबर 16, घर में किसी भी बर्तन में पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। नंबर 17, छत पर रखी पानी की टंकी में पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। नंबर 18, आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरों की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने समझने की क्षमताएं बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास ना करें। सभी के विचारों का सम्मान करें। नंबर 19, वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 20, दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना कैरियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली ना रखें। नंबर 21, घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर, पर्दे या हो दीवारों का रंग। नंबर 22, घर में सीढ़ियों को पूर्व या पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना बनवाएं। नंबर 23, घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। नंबर 24, घर की स्त्री का सम्मान करें। नंबर 25, दक्षिण दिशा में पैर रखकर ना सोएं। नंबर 26, किसी भी देवता की 2 तस्वीर ऐसे ना लगाएं कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नैतिक कोड में ना लगाएं, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। नंबर 27, तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ ही कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। नंबर 28, तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन
की बत्ती या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, इससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। नंबर 29, घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूखे जाने पर उन्हें घर में रखना अलाभकारी होता है। नंबर 30, पत्नी बेटी लक्ष्मी का रूप होती हैं, भूलकर भी इन्हें न दुत्कारे न कोसे तथा न ही कोई अशुभ वचन कहें। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाले कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकते हैं। नंबर 31, पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करे व सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करे। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएं तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। नंबर 32, जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक लगाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास रहती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प या अक्षत चढ़ाए, घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। नंबर 33, यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रख कर आएँ। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रह और ग्रह दशा में सुधार होगा, फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। नंबर 34, सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।